तो बिना लेट किए हम हो जाते हैं तैयार डे 2 के लिए। तो यहाँ मेरी फ्रेंड हो जाती है हेलमेट लगा के बिल्कुल रेडी। सो लेट्स गो। तो हम पहुँच जाते हैं गुचुपानी उर्फ रॉबर्स केव। तो यहाँ मेरी फ्रेंड हाथ को लहराते हुए हेलो करती है एंड हम पहुँच जाते हैं टिकट्स लेने। आई मस्ट से आप जब भी आओ हमेशा कैश ज़रूर कैरी करना। टिकट्स लेके हम पहुँच जाते हैं एंट्री के पास और हमने दी अपने टिकट्स गार्ड को और हमने ले ली एंट्री। ये कितना अच्छा व्यू है गाइस, वाओ। किधर आ गए? रॉबर्स केव। रॉबर्स केव, है ना? आप देख रहे हो इधर, ये देखो क्या मस्त व्यू है भाई, है ना? मेरा तो पहला टाइम है तो मैं तो जरूर बोलूँगी कि आप लोग भी आओ और मस्त इस व्यू का आनंद लो, है ना? क्या बोलते हो? आपका कितना टाइम है? फर्स्ट टाइम है? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब थोड़ी गर्मी थी तो हमने ज्यादा एंजॉय कर पाए थे। और हम पानी के अंदर मतलब भी आप जा कहना पाए थे। चाह रहे हो कि This is not the right time to visit this. Please. ये तो मेरा पोपट बन गया भाई। ठंडा लग रहा है भाई बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है क्या? ओए सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है। सो आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ बहुत ही बड़े बड़े पत्थर थे और उन पे बैठ के लोग फोटोग्राफ्स ले रहे थे एंड हम धीरे धीरे आगे बढ़े ही जा रहे थे और हमें पूरा देखना था कि भाई आगे है क्या। और फिर हम यहाँ आते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था। ठंडा है पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। फोटोशूट भी चल रही है ब्रो इधर। भाई मस्त दो गुफा के बीच से एकदम लग ही नहीं पा रहा है कि वहाँ कुछ स्पेस है और लोग जा कहाँ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते जाते और हम देखते कि आखिर लोग आ कहाँ से रहे हैं भाई। तुम्हारा फोटोशूट करूंगी, चलो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुम्हारी रॉमिला चली जाती है फ़ोटोशूट करवाने और मस्त मस्त फ़ोटोज़ हमने लिए, मस्त वीडियोज़ हमने बनाए। एंड यस आई मस्ट से आप एक ना एक बार ज़रूर इधर आओ और विज़िट करो। यहाँ आप देख पा रहे हो मैंने कितना एंजॉय किया। एंड आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच जाते हैं गुफा के एंड पे एंड यहाँ से अब हमें वापस जाना है। तो हम यहाँ एंजॉय करके वापस हो जाते हैं एंड हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने बस फटाफट मोमोज़ मंगवाए एंड आलू फ्राइड मंगवाए और बिना टाइम वेस्ट किए हमने खाए मोमोज़ एंड आलू के पकौड़े। और ये बिल्कुल रिवर साइड में था और इतना अच्छा व्यू था। फिर हम बाहर निकले और हमने बजाया ढोलक एंड फटाफट वहाँ से निकलते हैं हमें दूसरी डेस्टिनेशन पे भी जाना था। देन हम वहाँ से मस्त सनसेट का लुफ्त उठाते हुए निकल जाते हैं मंदिर के लिए और हम पहुँच जाते हैं तपकेश्वर मंदिर। तो हम यहाँ सीढ़ी से उतरते हुए मंदिर के अंदर जाने लगते हैं और यहाँ देख रहे होगे आप कि बहुत सारे लोग वापस हो रहे हैं और हमने एंट्री ही ली है अभी। तो शाम होने को है तो शाम होने से पहले हमें मंदिर दर्शन करके वापस भी होना है। तो हम धीरे धीरे जाते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ गुफा के अंदर मंदिर था और यहाँ लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए। एंड फाइनली हमारा नंबर आ जाता है एंड हम अंदर जाते हैं और विश मांगते हैं नंदी बाबा से एंड आगे फिर शिवलिंग के पास भी हमें जाना होता है। तो फटाफट हमने पूजा करी अपनी और पूजा ख़त्म करने के बाद पंडित जी के दिए गए प्रसाद को हमने ग्रहण करा और जैसे ही आगे बढ़े वहाँ भी एक शिवलिंग थी जहाँ पूजा हो रही थी। फिर हमने वहाँ पे मत्था टेका और वहाँ से निकलते हुए एक लंबे कॉरिडोर में आए जहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। तो हमने देखा कि आखिर है क्या। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और आप देखो हमने क्या देखा। आप सोचो इस साउंड के साथ और इस व्यू के साथ और इस डिवाइन प्लेस पे आप कितने अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हो। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर यहाँ आओ दर्शन के लिए और आपको भी बहुत ही प्योरिटी
महसूस होगी यहाँ पे, और आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे यहाँ पे आकर, जैसे कि मैंने करा। तो फिर हम पहुँच जाते हैं एक गुफ़ा के अंदर। उस गुफ़ा के जो रास्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा नैरो थे। उस नैरो रास्ते से हम बिल्कुल झुक के क्रॉस करते हैं वो रास्ता, और हम पहुँच जाते हैं माता के दर्शन के लिए। हम अपनी पूजा कंप्लीट करके वहाँ से वापस निकल जाते हैं। One eternity later. तो वो दिन आ जाता है जिस दिन हमें देहरादून को बाय बाय बोलकर वापस दिल्ली आना होता है, और हमने कर ले अपनी कैब और बस स्टैंड के लिए हम निकल जाते हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं बस स्टैंड, एंड वहां जाके एंट्री लेते हैं बस स्टैंड के अंदर, क्योंकि हमारे पास टिकट्स बुकिंग नहीं थी पहले से, तो हमें पहले टिकट बुकिंग करनी होती है। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं बस स्टैंड के अंदर, और जैसे ही हम एंट्री लेते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता है हमारे सिवा। हमें लगता है कहीं गलत जगह तो हम नहीं आ गए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी बसेस हैं, एक भी इंसान हमें नहीं दिख रहा था। बहुत ढूंढने के बाद हमें मिल जाती है हमारी बस। हम लोग यहाँ से देहरादून से निकल चुके हैं, बस ले लिया हमने। मजा आया लेकिन बट इट वाज रियली गुड टाइम। हाँ, हम बैक टू बेसिक्स होने वाले हैं। काम पे जाना है। बट हम मिस करेंगे देहरादून को बहुत ज़्यादा सही। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ टाइम में। बाय बाय। तो हमारी वापसी की सफ़र शुरू हो जाती है, और हम मस्त मिस करते हुए इस देहरादून के व्यूज़ को, यहाँ पे जो भी हमने मस्ती करी, जो भी हमने मज़े किए, बहुत ही मज़ा आया हमें। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, इस वजह से मुझे तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। और धीरे धीरे शाम होने लगती है, आप देख रहे होगे कितनी खूबसूरत शाम है ये। फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है और हम पहुँच जाते हैं एक ढाबे पे, क्योंकि ड्राइवर्स को भी चाय ब्रेक चाहिए होती है, और हमें भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। सो हम खाने के लिए रुके हैं गाइस। अब हम पराठा और दही खाने वाले हैं। हाँ, मैंने ऑमलेट खा लिया ऑलरेडी। यस, इन्होंने ऑमलेट खाया। नॉन वेजिटेरियन। या यस, एंड आई एम वेजिटेरियन। एंड हम फाइनली पहुंच जाते हैं दिल्ली। तो आप देख रहे होगे ये मेट्रो स्टेशन है, और ये हमारे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे थे। हम इस मेट्रो स्टेशन पे पहली बार इसलिए आए बिकॉज इट इज़ नॉट दिल्ली मेट्रो स्टेशन, इट इज़ इन गाजियाबाद मोदी नगर आई थिंक। हम अभी कहाँ है भाई? ये है राजनगर। यस, हाँ, और राजनगर से EPS राजनगर। ये NCRTC समथिंग न्यू लाइन लॉन्च हुई है हाँ बाय मेट्रो। कभी नहीं इससे ट्रैवल किया, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग। यस। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से आप न्यू अशोकनगर 20 मिनट में पहुँच सकते हो। अभी मत सजेस्ट करो, अभी पहले हम हाँ ठीक है, ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो हम ले लेते हैं लेफ़्ट, एंड थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे न्यू अशोकनगर फ्रॉम न्यू मेट्रो स्टेशन। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ हम पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से कैसे कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन आप जा सकते हो, लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन से आप जाओगे जो कि आप नोएडा ईज़िली यहाँ से पहुँच जाओगे कम टाइम में। तो इस स्टेशन का नाम है DPS राजनगर गुलधर। यहाँ से आप डायरेक्टली 10 to 15 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे न्यू अशोकनगर, एंड वहाँ से ईज़िली आप मेट्रो स्टेशन बोटैनिकल के लिए ले सकते हो। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं न्यू अशोकनगर, एंड वाओ व्हाट अ एक्सपीरियंस। सच में गाइस बहुत ही कम टाइम में हम न्यू अशोकनगर पहुँच जाते हैं। फिर मैं करती हूँ अपने फ्रेंड को बाय बाय, एंड वहाँ से मैं चली जाती हूँ अपने घर के लिए, और वो चली जाती है अपने घर के लिए। तो यहाँ से हमारे मेट्रो स्टेशन अलग हो जाते हैं, बिकॉज मुझे बोटैनिकल के साइड जाना होता है और उनको द्वारका के साइड जाना होता है। सो हम चल पड़ते हैं अपने मेट्रो स्टेशन के लिए। घर पहुँचते पहुँचते हो जाती है बैटरी डेड। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।